सब कुछ सास के हिसाब से क्यों चलेगा। ननद नंदोई आ रहे हैं, खाना जरा मन लगाकर ही बनाना। रश्मि की सास तंज कसते हुए रश्मि से बोली। आराम और सुकून से काम करने की आदत रश्मि से छोड़े ना छूटती। सास की खरी खोटी और ताने सुनने के बाद भी रश्मि कोई प्रत्युत्तर नहीं देती थी और सुकून से रहती। रसोई में सब्जी बनाकर आटा गूंथ कर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। रश्मि की ननद दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। पहुंच गई लाडली मेरी, बहुत देर कर दी दामाद जी आपने। ससुराल आने को मन नहीं कर रहा होगा ना आपका भी, आजकल की बहुओं की तरह ही। रश्मि की सास उसकी ननद को गले लगाते हुए दामाद से मजाक करते हुए कहती है और रश्मि को इनडायरेक्ट तरीके से ताना दे रही थी। चाय पानी ननद नंदोई को देकर रश्मि रसोई में जुट गई। ननद के साथ रश्मि की सास भी अपने फ़ोन को हाथों में लेकर रंगीली दुनिया की सैर करने में जुट गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि की सैर कर रही सासू माँ की आवाज़ अचानक से तेज हो गई। ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं और कपड़े तो कपड़े ही रहते हैं सभी, बस बात यह है कि पहनने वालों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि उस पर क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। दूसरों की देखा देखी में अपना बेडौल शरीर नज़रअंदाज करना कोई अच्छी बात है क्या। रश्मि को याद आया कि पिछले महीने यही बात रश्मि को सुना रही थी सामने सामने उसकी सास, और बात सिर्फ इतनी सी थी कि रश्मि ने कुछ समय से अपने कपड़े पहनने का ढंग बदल दिया था। शॉर्ट कुर्ती, टॉप, कैप्री को भी अपने लंबे लंबे कुर्तों के साथ अलमारी में जगह दे दी थी। उसका यह बदलाव सास को बिल्कुल सहन नहीं हुआ और वह एक दिन बोल पड़ी, रश्मि यह सब क्या पहनती हो। मम्मी जी, मैं पहनूं तो बुरा लगे, ननद पहने तो खूब फबे, ये क्या बात हुई। मेरे पति और बेटा मुझे इन कपड़ों में बहुत पसंद करते हैं। मेरे ऐसे कपड़े पहनने से किसी को कोई परेशानी नहीं तो मुझे तो अच्छा ही महसूस होगा ना। आप घर के कामों में राय देती हैं, मेरे कहीं आने जाने पर टोकती हैं क्योंकि यह घर आपका है, लेकिन मेरे शरीर पर कौन सा कपड़ा कैसा लगता है आपसे नहीं पूछा ना मैंने। सास को ऐसे जवाब देकर मन ही मन बहुत असहज लग रहा था रश्मि को। पति के घर आते ही रश्मि ने सारी बात उसे बता दी। तब उसने अपनापन लुटाते हुए कहा, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, सब कुछ सास के हिसाब से ही चलना चाहिए, जरूरी तो नहीं है ना। हालांकि परेशान होकर यह बात कहते हुए 10 सालों की हिम्मत जुटाई थी उस दिन रश्मि ने। 10 सालों तक जब रश्मि यही मानती थी कि सास के हिसाब से चलने वाली बहू सास के दिल में जगह बना लेती है, वह भ्रम भी टूट गया था। बस दिल दुखा तो इस बात से कि सासू माँ से उसने कड़क शब्दों में बात की है। खोई हुई यादों से बाहर लौट आई रश्मि। ज्यों ही कानों में आवाज़ सुनाई दी, बेटा तुझे माँ के लिए जन्मदिन पर गिफ्ट ही देना है तो यह प्लाजो कर दे ऑनलाइन ऑर्डर। यह वाला प्लाजो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। रश्मि की सास ननद से बोल रही थी। ठीक है माँ, आपके पसंद का गिफ्ट अभी किए देती हूँ ऑर्डर, रश्मि की ननद ने माँ से कहा। और रश्मि हंस पड़ी और मन ही मन बुदबुदाई। 70 साल की उम्र में सास पहने प्लाजो और लंबे लंबे कुर्ते पहन बहू बनी रहे लाजो। सीख,
अक्सर ऐसा होता है कि जब बहू घर आती है तो सास उसे अपने हिसाब से रखने की कोशिश करती है। वह भूल जाती है कि बहू का भी अपना मन होता है, अपने शौक़ होते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।